सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो माया के संग रहकर हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। परंतु जब व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा को ही भूल जाएगा तो वो सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाएगा। उसे याद कराने के लिए ही हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें सत्य का ज्ञान बताएंगे और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु को बनाना चाहिए। यदि आप इस संसार के माया जाल में उलझे रहोगे तो आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे कैसे चल पाओगे। और जो व्यक्ति इस संसार की माया में उलझ जाता है वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाता है, क्योंकि माया व्यक्ति से क्रूरता कराती है। क्रूर मतलब जैसे कि किसी को कष्ट देना, किसी को मारना या किसी को तकलीफ देना। ऐसे कार्य तुम करते हो तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहेगी, आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाओगे। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, भूले थे संसार में माया के संग आए, सद्गुरु राह बताइया फिरे मिले तही जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में आकर माया के संग रहकर हम परमात्मा को ही भूल गए, परंतु सद्गुरु की कृपा हुई जो उनकी राह पर फिर से परमात्मा से मिलना हो गया। और कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि संसार में आकर माया के संग रहकर हम परमात्मा को ही भूल गए। परंतु हम परमात्मा को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम इस संसार के माया रूपी जाल में इस प्रकार फंस जाते हैं कि इसे भोगने के लिए हम किसी भी हद तक का चले जाते हैं। हम किसी का बुरा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, परंतु मनुष्य को अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। परंतु मनुष्य माया को भोगने के लिए ही आनंद मानता है। उसमें आनंद कहाँ से होगा? दूसरे को कष्ट देके या तकलीफ देके आप खुशी बना रहे हो तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं, कष्ट, विपत्तियां, संकट और दुख ही आएंगे। आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। इसीलिए परमात्मा को आप भूल चुके हो। ईश्वर से पहले हमारे भगवान हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता होते हैं। उन्होंने ही हमें जन्म दिया और हमें अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उन्हें दुख तकलीफ देता है, तो उनके जीवन में सुख शांति नहीं आती है। वो कष्ट में ही रहते हैं और उनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो पाती है। क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तभी आप भक्ति मार्ग पे चल पाओगे, सत्य का ज्ञान हो पाएगा, आपके अंदर अच्छे गुण आ पाएंगे। और माता पिता भी ऐसे होने चाहिए जो बच्चे को अच्छे संस्कार दे। किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये माता पिता को सिखाना चाहिए। माता पिता सिखाते नहीं है, बच्चा इसलिए बिगड़ जाता है, सही मार्ग पे नहीं चल पाता। यदि व्यक्ति दूसरे को गाली देता है या अपशब्द कहता है, दूसरे को कष्ट देता है, यदि ऐसा व्यवहार है तो वो अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता, उसके जीवन में कष्ट ही रहेंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। परंतु सद्गुरु की कृपा हुई जो उनकी राह पर फिर से परमात्मा से मिलना हो गया। परंतु जब हमें सद्गुरु मिलते हैं तभी हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो पाती है और हमारे अंदर भक्ति की भावना जगती है। जब हम गुरु के अच्छे अच्छे शब्दों को सुनते हैं तो उनके ज्ञान को सुनकर हमें बहुत आनंद आता है। उस ज्ञान का यदि हम आचरण भी ले आए तो हमारे जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती रहेगी और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएंगे। हमारे अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि होगी और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे और हम अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे जन्मदाता होते हैं। हमें अपने जन्मदाता को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो बेशक हमें कुछ भी बोले, परंतु हमें नहीं तकलीफ देनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें इस संसार में कोई भी दुख नहीं हो सकता। परंतु जो व्यक्ति नहीं करता है ऐसा, तो उसके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट आते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और इस संसार में कोई भी दुखी व्यक्ति हो उसकी भी सहायता करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होती है उसके ऊपर ईश्वर मेहरबान होते हैं,
उसके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति दुख तकलीफ में होता है तो उसके अंदर दया की भावना आती है, वो सबकी सेवा करने की भावना को अपने अंदर रखता है, तभी उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है और वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाता है। परंतु सद्गुरु जब मिलते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान हो पाता है, आत्म स्वरूप परमात्मा का पता चल पाता है और व्यक्ति को ये भी पता चलता है कि हृदय में ही ईश्वर विराजमान है और इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव आत्मा है, यदि व्यक्ति उन सब पे भी दया करता है तो उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उसे सत्य का पता है और वो इस संसार के माया रूपी जाल में भी नहीं फंसता, क्योंकि सत्य का ज्ञान है ना उसे पता है इस संसार की सुंदरता पे नहीं मुझे जाना है, मुझे केवल अपने हृदय की सुंदरता को देखना है कि मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ। यदि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर उसे दूर कर दें, हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। ईश्वर तो हमारे हृदय की भावना को देखते हैं। यदि हृदय में छल कपट लोभ लालच दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की भावना है तो ईश्वर कहाँ से हमारे हृदय में विराजमान होंगे, कहाँ से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। यही सब बातें होती हैं, परंतु व्यक्ति समझ नहीं पाता कि अपने जीवन में मुझे किस प्रकार चलना चाहिए। परंतु जब व्यक्ति संसार में आता है तो माया के संग रहकर ईश्वर को ही भूल जाता है, क्योंकि माया लोगों को भ्रमित कर देती है, उसके अंदर संदेह को पैदा कर देती है, कहती कि संसार में ही सुख है, यहाँ ईश्वर है ही नहीं। उसके हृदय में ऐसी ऐसी भावना होती है। कुछ व्यक्ति तो ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करते कि ईश्वर है कि नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे, कहेंगे कि ईश्वर कहाँ है, वो कहेंगे ईश्वर है ही नहीं। फिर आप ये कैसे भूल जाते हो कि जब गर्भ में होते हो तो ईश्वर के द्वारा ही आप जन्म ले पाते हो। जब तुम गर्भ में होते हो तो कहते हो हे ईश्वर मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा और सत्य मार्ग पे चलूंगा। परंतु जब वो इस संसार में आता है वो सब कुछ भूल जाता है। और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि माता हमें 9 महीना पेट में रखती है, हमारे लिए कितनी तकलीफ को झेलती है और हमारे जन्म के लिए उसने बहुत कष्ट उठाए होते हैं हमारे माँ ने। तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और जितना हो सके सत्य मार्ग पे चलने का प्रयास करो, कभी भटको मत अपने जीवन में। परंतु व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करने लग जाए और सत्य मार्ग पे चले और किसी के ऊपर भी हिंसा ना करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। परंतु ये तो संभव तब हो पाता है जब हमें सद्गुरु मिलते हैं और सद्गुरु के मिलने के बाद हम ईश्वर को पहचान पाते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर के सत्य का पता चल पाता है और फिर हम अपने अंदर सारी बुराई को खत्म करके सत्य मार्ग की ओर चलते हैं। परंतु व्यक्ति के अंदर सारी बुराइयां कभी खत्म नहीं हो पाती, जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मन के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाता। जिस व्यक्ति का इन सब पे नियंत्रण होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाता है। इसलिए इन सबको समझकर अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलने का प्रयास करो और जब आप सद्गुरु को बना लोगे, आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।